क्या आपने आर्बिट्रेज फंड्स का नाम सुना है? क्या आपको पता है कि ये फंड्स क्या करते हैं? नहीं? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने दो पॉपुलर वेबसाइट्स पर सेम मोबाइल फोन के प्राइसेस कंपेयर किए। एक वेबसाइट पर वो मोबाइल 19,500 का मिल रहा था और दूसरी वेबसाइट पर 21,000 का। मैंने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। मैंने 19,500 का मोबाइल एक वेबसाइट से लेकर दूसरी वेबसाइट पर 20,500 का लिस्ट कर दिया। इस प्रोसेस में मेरा छोटा सा प्रॉफिट हुआ। बस यही कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेज फंड्स का। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुंजा और आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेज फंड्स की। साथ में ये भी देखेंगे कि फंड्स में लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है इन अ वॉलेटाइल मार्केट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर आर्बिट्रेज फंड्स। आर्बिट्रेज फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाते हैं। ये फंड्स एक मार्केट से सस्ते फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में खरीदकर दूसरे मार्केट में इन्हें महंगा बेच देते हैं, जिससे उनको प्राइस डिफरेंस का प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने मोबाइल के केस में किया था। चलिए देखते हैं कि इक्विटी में आर्बिट्रेज फंड्स कैसे काम करते हैं। अज्यूम करिए कि रिलायंस का एक शेयर स्पॉट मार्केट में ₹2,500 में मिल रहा है, लेकिन उसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ₹2,520 का ट्रेड हो रहा है। आर्बिट्रेज फंड स्पॉट मार्केट में ₹2,500 में शेयर बाय करेगा और एक साथ फ्यूचर्स मार्केट में ₹2,520 पर बेच देगा। जब प्राइस गैप कम होगा तो ये ट्रेड एग्जिट करेगा ₹20 पर शेयर का प्रॉफिट के साथ। आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी मार्केट वोलेटिलिटी के दौरान ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उस टाइम प्राइस कैप्स ज्यादा होते हैं। अब आर्बिट्रेज फंड्स के बारे में तो समझ लिया, बट इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज लिक्विडिटी मैटर्स। व्हाई डज लिक्विडिटी मैटर? लिक्विडिटी का मतलब है किसी एसेट को बिना प्राइस इंपैक्ट किए जल्दी कैश में कन्वर्ट करना। आर्बिट्रेज फंड्स के लिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी होती है ताकि इन्वेस्टर्स इजीली अपना इन्वेस्टमेंट एंटर और एग्जिट कर सकें, स्पेशली जब मार्केट में वोलेटिलिटी हाई हो और प्राइसेस जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हो। अगर किसी आर्बिट्रेज फंड के पास ₹500 करोड़ का कैपिटल हो और उसको जल्दी एग्जिट करना हो तो अच्छी लिक्विडिटी होने पर फंड मैनेजर अपनी पोजीशन बिना ज्यादा प्राइस इंपैक्ट किए बेच सकता है। अगर लिक्विडिटी कम होगी तो फंड को लॉस उठाना पड़ सकता है या एग्जिट स्लो हो सकता है। चलिए अब जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आर्बिट्रेज फंड लिक्विडिटी। नंबर 1, मार्केट कंडीशंस। जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो स्पॉट और डेरिवेटिव्स मार्केट के बीच प्राइस डिफरेंस ज्यादा होता है, जिससे आर्बिट्रेज फंड्स को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर मार्केट स्टेबल होता है तो प्राइस कैप्स कम होते हैं, जिससे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं। फैक्टर नंबर 2 इज मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ का मतलब है कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है बिना प्राइस पर इम्पैक्ट किए। अगर किसी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है तो आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शंस इजीली हो सकते हैं। अब जानते हैं अगला फैक्टर, दैट इज रेगुलेटरी चेंजेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। नए सेबी रूल्स या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से आर्बिट्रेज फंड्स पर असर पड़ सकता है। अगर एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट से एग्जिट करें तो लिक्विडिटी कम हो सकती है। फैक्टर नंबर 4 इज फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो डिटरमिन करती है कि फंड कैसे परफॉर्म करेगा। अच्छे फंड मैनेजर्स बेस्ट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं और लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हैं। अगर एक फंड मैनेजर एक ही सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है और उस सेक्टर में लिक्विडिटी कम हो जाए तो फंड को एग्जिट करने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है। अब चलते हैं स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी इन वॉलेटाइल मार्केट्स। आर्बिट्रेज फंड्स मार्केट डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि प्राइस डिफरेंसेस से प्रॉफिट कमाते हैं। इस वजह से ये फंड्स मार्केट वोलेटिलिटी के दौरान भी स्टेबल रह सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है तो भी आर्बिट्रेज फंड्स प्राइस डिफरेंस का एडवांटेज लेकर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस वजह से ये लो रिस्क फंड्स माने जाते हैं। हाई वोलेटिलिटी इज इक्वल टू ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। वोलेटिलिटी बढ़ने पर आर्बिट्रेज फंड्स का प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन अनसर्टेन मार्केट मूवमेंट्स और बिड आस्क स्प्रेड के वाइडन होने से ट्रेड कॉस्ट भी बढ़ सकती है। इसलिए इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट आर्बिट्रेज फंड्स के लिए जरूरी होता है। आर्बिट्रेज फंड्स लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी का यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं, जो वोलेटाइल मार्केट्स में एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप आर्बिट्रेज फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च शुरू कीजिए और बजाज फिनसर्व आर्बिट्रेज फंड्स को चेक करना ना भूलें।
ये फंड स्ट्रैटेजिकली आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज को यूज करता है ताकि स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी इंश्योर की जा सके, जो अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस में बहुत जरूरी होती है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।